हाँ तो प्यारे बच्चों, फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ड्रॉप बोर्ड में। बच्चों, हम लोग यहाँ पे आज देखने वाले हैं वास्तविक संख्या के कक्षा 10 का एक सवाल है यहाँ पे कि संख्या 6, 72 और 120 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकालें। और यह जो सवाल है आपके बोर्ड एग्जाम में एक सवाल 2 नंबर के लिए पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग इस सवाल को देखते हैं कि कैसे हल करेंगे। तो इसे हल करने के लिए आपको अभाज्य गुणनखंड आना चाहिए, अभाज्य गुणनखंडन निकालने आना चाहिए। और यदि नहीं पता है तो हम लोग इस वीडियो में ही, इसी क्वेश्चन में ही ये सारी चीजों को सीखेंगे बहुत आसान तरीके से। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा हम लोग को 6, 72 और 120 का जो HCF और LCM निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले 6, 72 और 120 का हम लोग अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। तो देखिए इस 6 का अभाज्य गुणनखंडन कैसे करेंगे, इस तरह 6 लिखेंगे और यहाँ पे देखिए हम 2 से भाग लगा सकते हैं तो 2 3 6 मिल जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह 72 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ये अभाज्य गुणनखंड करेंगे इस तरह से। तो 2 से लगाएंगे, यहाँ कितना मिलेगा तो 36 हो जाएगा। 2 से लगाएंगे कितना मिलेगा 18 हो जाएगा। 2 से लगाएंगे फिर 9 मिलेगा और फिर यहाँ पे 3 से लग जाएगा तो 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे बताइए 120 का अभाज्य गुणनखंडन कैसे हो जाएगा। तो 2 से लगाएंगे तो हमें 60 मिल जाएगा। यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो देखिए 60 का 2 से भाग लगाएंगे 30 हो जाएगा। 2 से लगाएंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा और 15 को 3 से लगाएंगे कितना मिलेगा 5 मिलेगा। और इस प्रकार हम लोगों ने 6, 72 और 120 का क्या किया, अभाज्य गुणनखंड निकाला। अब इसे क्या करेंगे कि इस तरह से सजाएंगे और घात के रूप में लिखेंगे। तो देखिए 6 का अभाज्य गुणनखंड हमें मिला 2 और 3। ठीक है ना, फिर 72 का अभाज्य गुणनखंड हमें मिला, देखिए 2 मिला 3 बार, यहाँ पे देखिए 2 मिला 3 बार और 3 मिला फिर हम लोगों को 2 बार। ठीक है, यहाँ पे देखिए 120 का अभाज्य गुणनखंड कितना मिला, 120 के लिए हम लोग को 2 मिला कितने बार 3 बार, 2 मिला 3 बार, फिर एक 3 मिला और एक 5 मिला। ठीक है ना, अब इसे हम घात के रूप में सजाएंगे। तो देखिए 2 यहाँ पे इस 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 कितने बार आया है, एक बार, 2 के पावर 1 दिखा देंगे। 3 कितने बार आया तो 3 के पावर 1 यानी 1 बार आया। ठीक है, इसी तरह देखिए 72 के अभाज्य गुणनखंड में 2 कितने बार आया है तो 2 आया है 3 बार, है ना। तो 2 के पावर दिखा देंगे 3, यहाँ पे अब बारी है 3 की, है ना, 2 हो गया। अब 3 का 3 कितने बार आया है 2 बार, तो 3 का पावर 2, जितने बार आया है उसका पावर दिखा देंगे अपना। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 कितने बार आया है, 2 आया है हम लोग को 3 बार और फिर यहाँ पे देखिए 3 कितने बार आया है तो 1 बार और फिर यहाँ पे 5 कितने बार आया है 1 बार। ठीक है ना, अब देखेंगे यहाँ पे घात में सजाने के बाद कि इस अभाज्य गुणनखंड में ये घात को छोड़ करके यहाँ पे देखेंगे कि कितने प्रकार की संख्याएं इसमें टोटल शामिल हुई। तो देख रहे हैं कि ये पूरे के पूरे अभाज्य गुणनखंडन में हम लोग को या तो देखिए 2 शामिल है, 2 शामिल है, नहीं तो सब में 3 शामिल है, नहीं तो 5 शामिल है। और ये इसका मतलब है कि 3 प्रकार की संख्या 2, 3 और 5 ही ये तीनों के अभाज्य गुणनखंडन में शामिल है। तो यहाँ पे समझिए कि तीनों संख्या के अभाज्य गुणनखंडन में 2, 3, 5 सब शामिल होना चाहिए, तीनों शामिल होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब ये जितने आया सब शामिल होना चाहिए। तो इसमें देखिए 2, 3 है, 5 नहीं है, तो हम यहाँ 5 के पावर क्या कर सकते हैं 0 पा सकते हैं। ठीक है ना, बात समझे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें भी देखिए 2 है और 3 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें भी हम क्या कर सकते हैं 5 के पावर 0 रख सकते हैं। ठीक है ना, अब इस प्रकार से हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 6 के अभाज्य गुणनखंडन, 72 के और 120 के अभाज्य गुणनखंड में 2, 3, 5 सभी शामिल हो गया। इस तरह लिखने के बाद, सजाने के बाद अब हम क्या करेंगे कि एक इस तरह से हम लोग चिन्ह खींचेंगे। ठीक है ना, अब हमें क्या निकालना है HCF और LCM। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, तो यहाँ पे हम बना देते हैं, यहाँ कहेंगे HCF। HCF हमें कितना का निकालना है 6, 72 और 120 का। तो देखिए क्या करेंगे, HCF निकालने के लिए इनके अभाज्य गुणनखंडों में हम लोग देखेंगे कि उभयनिष्ठ यानी कॉमन यानी सब में शामिल, और क्या करेंगे कम घात वालों का हम लोग यहाँ पे गुना करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 6 के अभाज्य गुणनखंड 72 के और 120 के, यहाँ पे देखिए इसमें भी 2 है, 2 है, 2 है, इसका भी 2 का कुछ घात है, 2 का कुछ घात है, 2 का कुछ घात है। HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यही 2 जो है तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये कॉमन हो गया, उभयनिष्ठ हो गया, और इसमें कम घात वाले को लेना है। तो कम घात वाला कौन सा हो जाएगा, देखिए 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 3 है, तो यहाँ कम घात वाले कौन हो जाएगा तो 2 के पावर 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह हम लोग 2 उभयनिष्ठ हुआ तो उसमें से 1 हमने ले ली। अब बारी किसका होगा, तो अब बात होगा यहाँ पे 3 का। तो 3 का देखिए, तो फिर 3 के पावर यहाँ 1 है, 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 1 है, तो यहाँ पे भी कम घात वाले लेना है। तो कम घात वाला लेना है तो कौन सा लेंगे, यहाँ पे देखिए यानी 2 को एक जैसा है तो बस एक ही रखना है,
यानी गुना में दिखा देंगे 3 के पावर 1, है ना। कम घात वाले को रखना है HCF निकालते समय, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हैं 5 के लिए, 5 के पावर 1 हुआ, 0 हुआ, 0 हुआ। इसका मतलब कम घात वाला कौन होगा, 5 के पावर 0 हो जाएगा। और इस प्रकार से हम इसको गुना कर देंगे तो 2 के पावर 1 मतलब 2 एक बार आया 2, 3 के पावर 1 मतलब 3 एक बार यानी 3। यहाँ पे 5 के पावर 0, 0 का वैल्यू यानी पावर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग गुना करेंगे, 2 तिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। और इस प्रकार ये HCF हम लोग का 6 निकल जाएगा, ठीक है। बात समझ में? ये बहुत ही आसान तरीका है और ये जो है आपसे 2 नंबर का एग्जाम में पूछता है। अब देखिए LCM कैसे लिखेंगे इसका, तो LCM निकालने के लिए इसी तरह लिखने का तरीका होगा, ठीक है ना। इस तरह से जो है आपको पेड कोर्स में YouTube पर पढ़ाए जाते हैं, बट यहाँ पे आपको इस चैनल पर ये सारी चीजें फ्री में मिलेंगे। और निश्चित रूप से आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी प्रकार के आपको वीडियो मिलते रहेंगे। आपको पूरे कोर्स जो है फ्री में कराए जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे LCM निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो अधिक घात वाले का गुना करेंगे। HCF निकालने के लिए इस उभयनिष्ठ में से कम घात वाले को गुना करेंगे और LCM निकालने के लिए क्या करेंगे कि उभयनिष्ठ में से अधिक घात वाले को गुना करेंगे। तो देखिए फिर यहाँ पे उभयनिष्ठ वही 2 है, अधिक घात वाले कौन होगा, तो 2 के पावर 3 ले लेंगे, है ना, यानी एक ही रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए सब में कितना है, सब में देखिए उभयनिष्ठ 3 है, अधिक पावर वाले कितना होगा, तो 3 के पावर 2 हो जाएगा। देखिए सब में 5 है, अधिक पावर वाले कितना होंगे, 5 के पावर 1 होंगे। अब चलिए सबको गुना करते हैं, तो 2 के पावर 3 का मतलब है 2 के पावर 3 कैसे आया था, तो 2 3 बार था इसलिए 2 के पावर 3 आया था। यहाँ पे 2 के पावर 3 आया, इसका मतलब फिर हम उल्टा कर सकते हैं, 2 3 बार आएगा, है ना, यानी 2 2 2 कितने बार आएगा, 3 बार आएगा। या 3 के पावर 2 मतलब 3 कितने बार आएगा, 2 बार आएगा। और यहाँ 5 1 बार आएगा। अब इन सब को हम गुना कर देंगे, यही जो हम लोग को मिलेगा LCM हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 दूने 4 दूने 8 और 8 9 72, 72 5 कितना हो जाएगा, आई थिंक 360 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। तो कुल मिला के हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि LCM और HCF जो है ये अभाज्य गुणनखंडन विधि से ये बहुत आसान तरीके से आप किसी भी संख्याओं का बना सकते हैं। अगर 2 संख्या दे रहता है तो 2 ही का हम लोग बनाएंगे, यहाँ पे 3 संख्या दिया है तो 3 संख्याओं का बनाएंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा। और इस चैप्टर का ये प्रश्नावली 1.2 के लिए है और इस चैप्टर का पूरा वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे आप फुल वीडियो जो है देखें। और ये वीडियो पर नए हैं तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।